सो अभी तक आपका फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम नाउ हम लोग फिफ्थ चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज सर्कल्स। ठीक है, एक चीज और कि लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं बेटा वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं, यहीं पर जितना मैं कराऊंगा उतना ही आपके कॉपीज में होने चाहिए और उतना ही एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, सो टोटली जो भी लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो भी लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा उसको कंप्लीट देखेंगे और नोट्स यहीं से कॉपी में आप लिखते जाएंगे। जितने भी लेक्चर्स मैं दूंगा उन सबके फेयर रिटर्न कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द सर्कल्स। सो बेटा सर्कल इज अ व्हाट? सर्कल इज अ circle circles are the two-dimensional two-dimensional shapes having fixed radius। इसका मतलब अगर आप एक राउंडर लोगे और एक पॉइंट लेते हो, है ना, और वहां से कितने भी डिस्टेंस पे आप सपोज करो 5 सेंटीमीटर पे आपने राउंडर एक पॉइंट से लेकर और आपने एक राउंड 360 डिग्री घुमा दिया, तो दैट विल ऑब्टेन, वहां पे क्या ऑब्टेन हो जाएगा? एक सर्कल ऑब्टेन हो जाएगा। तो सर्कल क्या है बेटा? 2D डायमेंशनल या टू डायमेंशनल शेप्स है। टू डायमेंशनल शेप्स मतलब दो डायमेंशन इसके कौन कौन से हैं? दो डायमेंशन में अगर मैं बात करूं, दो डायमेंशन क्या क्या है उसका? एक तो है बेटा रेडियस, यानी हम बोल देंगे डिस्टेंस, रेडियस है, और दूसरा उसका एंगल। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों से हमारा क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सर्कल। और कुछ एडिशनल चीज नहीं होती। जब तक ये एंगल नहीं होगा तब तक आप घुमा नहीं पाओगे, और जब तक आपके पास डिस्टेंस या रेडियस नहीं होगा तब तक आप इसको जैसे अपने मर्जी से बड़ा या छोटा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स टोटली ऑन द रेडियस। तो आपको क्लियर है टू डायमेंशनल क्यों है सर्कल? पहला रेडियस, दूसरा एंगल। एंगल के कारण हम राउंड गोल घुमा पाते हैं, और रेडियस के कारण हम जितना बड़ा सर्कल चाहें या जितना छोटा सर्कल चाहें वो बना पाते हैं। तो सर्कल्स आर द टू डायमेंशनल शेप्स हैविंग फिक्स्ड रेडियस। रेडियस जो होगा किसी भी सर्कल का वो फिक्स होगा बेटा। तो देखिए रेडियस कहाँ से होता है? सेंटर से। तो इसको अगर मैं सपोज करो, आइए यहाँ पर लिख देते हैं ओ। ओ इज अ सेंटर। ओ क्या होगा यहाँ पर? ये जो दिख रहा है पॉइंट, दिस इज अ सेंटर। ठीक है, और ये जो होगा बेटा सेंटर से लेकर आपके आउटर पार्ट तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस। आई होप आपने ये चीज पढ़ा होगा। ओके, सो दिस इज रेडियस। सो रेडियस आपको समझ में आ गया। सो रेडियस is a fixed distance from center to the outer perimeter of circle। रेडियस क्या है बेटा? एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, कहां से? सेंटर से लेकर आउटर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है? तो पेरीमीटर ये जो आप दिख रहे हो ना, ये बाउंड्री, ये पूरा ये गोल बाउंड्री, ये पूरा का पूरा, ये पूरा इतना, ये सभी, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? आपका पेरीमीटर। क्या है? पेरीमीटर। तो आई होप आपको पेरीमीटर समझ में आ गया होगा। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा हमेशा, पेरीमीटर क्या है? आउटर बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर निकालने का? 2πr। ठीक है, यहाँ पर r क्या है? 2 तो 2 रहा, इसको हम 22/7 भी लिखते हैं पाई को। ये चीज आपको पता है, हालांकि मैं बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ।
और आर इज द रेडियस, जो भी रेडियस दिया होगा सर्कल उसको इसमें रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2πr। गॉट इट। अब डायमीटर क्या होगा, डायमीटर बच्चों यहां पर आप देख सकते हो वो डिस्टेंस है जो कि वो लाइन है, डायमीटर इज द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड कट द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। समझ में आया? तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, डायमीटर इज द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड कट्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये आपका डायामीटर है। ठीक है, और यहाँ पर दो पार्ट में ये कट हो गया, एक ये और ये एक ये, दो इक्वल पार्ट्स में हमेशा वो सेंटर से पास होगा वो डायमीटर होगा और दो इक्वल पार्ट में वो कट कर दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैंने रेडियस लिखा दिया, सर्कल लिखा दिया, पेरीमीटर क्या होता है और उसका फॉर्मूला दे दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करो, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करो बेटा। आई होप वीडियो पॉज करके आप इसको रब कर लोगे, मतलब नोट डाउन कर लोगे, आई एम रबिंग इट, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा कि जो डायामीटर है, डायामीटर इसका मतलब ये जो डायामीटर है ये पूरा, ये जो है डायामीटर वो हमेशा रेडियस के ट्वाइस होगा, यानी दुगना होगा, रेडियस के ट्वाइस होगा हमेशा डायमीटर, इतना हमेशा याद रखना। गॉट इट। इसका मतलब हमने पेरीमीटर देख लिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, पाई जो है वो 22/7 है, एक कांस्टेंट है, और r की वैल्यू क्या होगी, रेडियस जो भी दिया हो सर्कल का, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन सर्कल, और डायमीटर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। नाउ एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कल में, दैट इज एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, रेडियस, और पाई अगेन 22/7। क्लियर है? एक पॉइंट और है, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए मैं यही क्लियर कर देता हूं। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। क्या है, पेरीमीटर ही सरकमफेरेंस के बराबर होता है, और हमने बता दिया है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इसका मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी क्या होगा, 2πr। इतना क्लियर है? ठीक है, तो सर्कल एक टू डायमेंशनल शेप है जिसका एक फिक्स रेडियस होता है। टू डायमेंशन क्यों, क्योंकि उसमें वो दो चीजों से बना है, एक तो रेडियस से और दूसरा एंगल से, एंगल हम लोग देखेंगे अभी। सेकंड, रेडियस जो होता है बेटा वो फिक्स डिस्टेंस है जो कि सेंटर से लेकर पेरीमीटर तक जाता है, यानी यहां से लेकर पूरा आउटर बाउंड्री तक जाता है, ये पेरीमीटर हो गया पूरे के पूरे, जितना भी पूरा ये गोल दिख रहा है वो पेरीमीटर हो गया। रेडियस समझ में आ गया। डायामीटर क्या है, डायामीटर जो है मैं आपको डिक्टेट कर चुका हूं कि इट इज अ लाइन विच passes through the center of the circle and cuts the circle into two equal parts। ठीक है, अब यहां पर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सरकमफेरेंस के बराबर। पेरीमीटर का मैंने बता दिया हूं कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों सेम चीज है, ये जो आउटर बाउंड्री है ना यही पेरीमीटर है, और इसी को हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं, और इसका वैल्यू क्या है, 2πr। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आर्क के बारे में समझते हैं नेक्स्ट से। ठीक है, तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, आर्क की बात करूं मैं, तो सपोज करो मेरे पास ये पॉइंट है, ये तो सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं एक स्मॉल लाइन। ठीक है, ये स्मॉल लाइन, ये जो स्मॉल लाइन है जो कि बेटा सेंटर से पास नहीं हो रहा है, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, आप यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ, ये भी लाइन हो सकता है, कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है लेकिन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये भी देख सकते हो, है ना। कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास ना हो रहा हो बट सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा
कॉर्ड्स। क्या बोलेंगे? कॉर्ड्स। तो आप लोग लिख लो, कॉर्ड्स आर द लाइन, ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन दैट कट्स द सर्कल इन या एट 2 पॉइंट्स। क्या बेटा? कॉर्ड इज अ लाइन दैट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। डायमीटर क्या है? इसका मतलब डायमीटर भी तो 2 पार्ट में कट कर रहा था, 2 पॉइंट पे कट कर रहा था। तो इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ नोट करके लिख दोगे, इसी के नीचे लिख दोगे, है ना, इसके नीचे जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूँ नीचे लिखते चलना। नोट करके आप लिखोगे कि बेटा डायामीटर तो कॉर्ड बना ही इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप कितना भी ड्रॉ कर लो, यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर लो, देखो इससे छोटा ही मिलेगा, इससे ये बड़ा सबसे कॉर्ड होगा। देखिए कहीं भी ड्रॉ कर लो छोटा ही कॉर्ड मिलेगा एज कंपेयर टू डायमीटर। और कॉर्ड क्या होता है? जो 2 पॉइंट पे, कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो वो कॉर्ड होगा। इसका मतलब डायमीटर भी तो एक कॉर्ड है, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूँ ना बेटा, वो आपको नीचे लिखते चलना है, नीचे। ठीक है, एक एक पॉइंट बनाकर लिखते चलना है। ठीक है, तो इतना तो खैर ये कॉर्ड्स की बात हो गई, गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आर्क की। ठीक है, आर्क की बात कर लेते हैं बच्चों। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप मैं बात करूं, ये सेंटर हो गया आपका, और यहाँ पर ए और बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको ही हम आर्क बोलेंगे। लेकिन इट डिपेंड्स। अब आप पूछोगे कि सर ए और बी में, है ना, यहाँ पर ही देख लेते हैं, ए और बी में ये अगर आर्क है तो फिर ये क्या है? ये भी तो बड़ा सा ऐसा ही कुछ दिख रहा है आर्क के जैसा ही। तो ये क्या है? तो बेटा ये ए से लेकर बी और बीच में मैं डाल देता हूँ वाई, और इसको एक्स डाल देता हूँ ताकि नाम का पता चल पाए। तो देखो यहां से यहां तक में ये आपको देखो, ये देखिए ध्यान से, और एक ये देखिए ध्यान से, कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये दोनों आर्क है, ये दोनों ही आर्क है बेटा, लेकिन बड़ा कौन सा दिख रहा है? बड़ा इस जो है वो ये दिख रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? हाँ, मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर। मेजर मीन्स बड़ा, आर्क मेजर आर्क। और ये जो है जो छोटा दिख रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क। ठीक है, तो डायग्राम में ये बनाकर लिख लीजिए, ये मेजर, ये माइनर। अब मैं ये कहता हूं कि इस पॉइंट में बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पॉइंट मैं बना रहा हूं यहां पर, ये और ये, और इसको ए और बी नाम दे देता हूं। तो यहां पर मुझे बताइए अब मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन सा हो जाएगा? ये एक पॉइंट है, ये एक आर्क हो गया, और दूसरा आर्क क्या हो गया? ये पूरा का पूरा। अब बताइए मेजर और माइनर कौन सा है? तो बेटा यहां पर आपको दिख रहा होगा ये छोटा है, तो अब ये बन गया माइनर आर्क। क्या बन गया? ये माइनर आर्क। और ये क्या बन गया? मेजर आर्क। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आई होप जो बड़ा दिख रहा है वो आर्क, और आर्क किस तरीके से दिख रहा है? इस तरीके से, सी। ये देखो सी, है ना, सी तरीके से दिख रहा है। तो छोटा होगा तो माइनर आर्क, बड़ा होगा तो मेजर आर्क। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक। अब आइए इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। और देखो बेटा यहां पर अगर इस आर्क की बात करूं, किस आर्क की बात करूं? सिर्फ इस आर्क की बात करूं, तो यहां से कुछ एंगल बना सकता है ये। अगर मैं कहूं, देखो यहां पर ध्यान से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं आप, है ना, और एक आर्क लेते हैं। एक आर्क मैंने सपोज किया कि ये वाला एक आर्क ले लिया, है ना, यानी इस आर्क में ये आ गया, ये तो कॉर्ड हो गया, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कॉर्ड हो गया, और ये आर्क हो गया। अब ये आर्क क्या करेगा? कहीं भी एंगल बना सकता है। तो ये क्या हो गया? ये समझ लो ऐसे, ये जो होगा, ये दो
पॉइंट पे जिससे कि आर्क बन रहा है वो जब मैंने एक्सटेंड किया तो एक एंगल बना दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ या एंगल एंगल मेड बाय व्हाट, माइनर माइनर आर्क, क्या बोल दूंगा, एंगल मेड बाय माइनर आर्क। ठीक है, आइए यहां से समझते हैं। और तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें डायग्राम दे दिया है और यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेजर आर्क है या माइनर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द आर्क एबीसी। तो अगर मैं कहूँ आइडेंटिफाई द आर्क एबीसी, एबीसी को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए और बी और ये कहाँ जा रहा है, सी। तो आप देख सकते हो ये आर्क जो है बच्चों वो कौन बना रहा है, ये वाला कॉर्ड बना रहा है, ये वाला कॉर्ड पूरा ये आर्क बना रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हो ये कौन सा आर्क होगा, ये हमेशा जो बुक में लिखा है यहाँ पर उस पे मत जाना, गलत लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज नोट करो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। क्या बोलेंगे बेटा, मेजर आर्क। ये क्या है, एक मेजर आर्क है। इसका मतलब पहले का आंसर जो है वो क्या है, फर्स्ट का मेजर आर्क, मेजर आर्क। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है बच्चों। ये जो बना वो मेजर आर्क है, क्यों, क्योंकि जो कॉर्ड बना रहा है वो बिगेस्ट कॉर्ड बना रहा है। बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा है, ये जो देखोगे आप तो ये डायामीटर ही तो है। ये क्या है, ये डायामीटर है जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और सेंटर से पास हो रहा है, यानी ये बिगेस्ट कॉर्ड है और इसी के थ्रू ये हमारा आर्क बना है। इसका मतलब ये मेजर आर्क होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए और देखते हैं। पहला का तो समझ में आ गया सर, दूसरा देखिए। तो बीसीडी, बीसीडी देखते हैं बेटा, बी सी एंड डी, राइट। तो बीसीडी, अब आप इसमें देखोगे स्टूडेंट्स तो अगेन ये बीसीडी जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, ये कॉर्ड बना रहा है और यही कॉर्ड अगेन किससे पास हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये कॉर्ड अगेन सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका मतलब सेकंड वाला भी क्या होगा, मेजर आर्क। क्या होगा, मेजर आर्क। ये भी एक बीसीडी भी एक मेजर आर्क है, एबीसी भी मेजर आर्क है। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो नाम और ऊपर में आर्क का साइन, नाम और ऊपर में आर्क का साइन। जैसे बीसीडी और आर्क का साइन देख रहे हो ना कैसा बन गया, तो उसके ऊपर तो ऐसे आर्क का डिनोशन होता है, सिंबल होता है। ठीक है, गॉट इट। इस पे मत जाना बेटा, है ना, जो बुक में लिखा है जो मैं लिखा रहा हूँ वो करते चलिए। तीसरे की बात करते हैं, नेम द माइनर एंगल्स, माइनर एंगल्स फॉर्म बाय द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क ए बी, ये देखो ए बी कौन सा है, ये देखो ये छोटा सा, ये देखो ये कितना छोटा बना। क्यों छोटा बना, क्योंकि ये जो है एक नॉर्मल कॉर्ड, ये डायमीटर नहीं है, नॉर्मल कॉर्ड है जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है लेकिन हमेशा सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो ये स्मॉल कॉर्ड है, स्मॉल कॉर्ड के चक्कर में हमारा माइनर आर्क बना है, हालांकि उसने दे भी दिया है माइनर आर्क। ठीक है, ये जो है बच्चों वो कौन सा एंगल बना रहा है, तो आइए देखते हैं ये कौन सा एंगल बना रहा है, आप खुद बताइए। एक तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो एक तो ये बना रहा है, ध्यान से देखिए, इसको मिटा देता हूं और स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये जो है बेटा, ये ए बी जो है ये माइनर आर्क हो गया। ठीक है, और ये एंगल कौन कौन सा बनाएगा, अगर मैं इस पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दूं, इन पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दूं तो कौन सा बन रहा है बेटा, एक तो ये बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, थर्ड में देखो, थर्ड में नेम द माइनर एंगल्स यानी मोर देन वन। तो थर्ड में पहला जो है वो क्या है, एंगल ए सी बी, क्या है, एंगल ए सी बी। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा देखो, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या है, ध्यान से देखो, अगेन आर्क इसी है, यही आर्क है, इसी में से बनाना है। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, एंगल, ध्यान से देखो, एंगल ए डी बी, क्या बन गया, एंगल ए डी बी। इन्हीं दो को टच करना चाहिए लास्ट में वो एंगल, बात समझ में आ रही है, इन्हीं दो को टच करना चाहिए। तो बी में क्या निकल गया, एंगल
ADB। तो कौन कौन से दो थे उसको वापस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आप देख लो दोनों के दोनों एंगल जो हैं, ये एक एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों के दोनों इस दोनों पॉइंट से आके मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो थर्ड का आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से मेरे पॉइंट्स को स्टार्टिंग से समझते जाओगे तो कोई डाउट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा नया है तो ध्यान से समझते जाओ, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स पे लिख लेना, पूछ लेना। ठीक है, ऑन विच आर्क एसीबी इज फॉर्म्ड। अब देखो इसको हटा देता हूं क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से आर्क पे एसीबी एंगल फॉर्म्ड है। तो एंगल ए सी और बी, ये जो एंगल है वो कौन से आर्क पे है। तो अभी अभी तो मैंने बताया कौन से आर्क पे है, ये देखो इस आर्क पे है, तभी ना इसको एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एंगल एसीबी बन रहा है। तो कौन से आर्क पे बन रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी फोर्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर्क ए बी। और उसका साइन कैसा होगा, ऐसा ए बी आर्क। इस ए बी आर्क पे ही तो बन रहा है बेटा, है ना। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सीबीए किस पे बन रहा है। अब देख ध्यान से सीबीए बच्चों, देखो सीबीए कैसे बन रहा है, एंगल सी बी और ए, एंगल सी बी ए, ये एंगल है। और किस आर्क पे बन रहा है, किस आर्क पे बन रहा है बेटा, ये इतना बड़ा आर्क, ये दो लास्ट पॉइंट कट मतलब इंटरसेक्ट होने चाहिए, तो इतना बड़ा आर्क बन रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मेजर आर्क पहली बात तो है, और आर्क का नाम क्या है, ए से लेकर डी एंड सी। तो इसका मतलब एक आंसर होगा ए डी सी और ऊपर आर्क का साइन, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए किस आर्क पे सीबीडी बन रहा है। तो अगेन मैं इसको मिटा के सीबीडी दिखाता हूं। सो एंगल सीबीडी, एंगल सी बी और फिर डी, ये ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये एंगल जो है, हमेशा ये जो देख रहे हो ना मिडल मिडल सी बी डी, तो हमेशा मिडल वाला एंगल बनाता है। ठीक है, सी बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर आर्क जो है वो कौन सा होगा, वो आर्क ये होगा। दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट कौन कौन से, ये दो पॉइंट, यानी ये अगेन माइनर आर्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी डी आर्क, क्या हो जाएगा सी डी और ऊपर आर्क का साइन। और सी ए डी भी, सी ए डी भी देखो बेटा, सी ए डी को अगर मैं दिखाऊं तो सी ए डी कैसा दिख रहा है, देखो सी ए डी, अगेन सी ए डी जो है वो इन्हीं दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आर्क तो सेम रह जाएगा। इसका मतलब 6 का आंसर दोनों के लिए, 6 का आंसर दोनों के लिए यही है, यानी यही आर्क ये वाला एंगल भी बना रहा है और ये वाला एंगल भी बना रहा है। गॉट इट, गॉट इट। अब लास्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लेट मी रब इट। देखो बेटा लास्ट जो है वो हम देख रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ऑन पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा पॉइंट डी, और इस पे कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना, बाय द आर्क्स। तो कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं मुझे बताओ। एक एंगल ये रहा, देखो ध्यान से सी डी बी, एक एंगल ये हो गया। दूसरा दूसरा दूसरे शो से दूसरे कलर से शो कर रहा हूं, ए डी बी, एक ये एंगल हो गया। और कोई एंगल बन रहा है क्या, और कोई एंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब कौन कौन से आर्क बना रहे बेटा, एक तो एंगल ये बन रहा है एंगल 7 का, कौन कौन से एंगल है, एंगल सी डी बी एंड एंगल ए डी बी। बात समझ में, सीबीडी एंड एडीबी। ठीक है, और कोई बन रहा है, एक और बन रहा है, ध्यान से देखो एक बड़ा वाला और बन रहा है। उसको अगर मैं शो करूं तो ये रहा एंगल, एक तो ये बन गया छोटा सा, एक ये बन गया छोटा सा, और एक ये पूरा इतना बड़ा, ये पूरा एंगल बना रहा है, ये पूरा बड़ा।
तो ये कौन बना रहा है, कौन सा आर्क बना रहा है, ये बड़ा वाला आर्क बना रहा है इस एंगल को। ठीक है, तो एक और एंगल आ गया, दैट इज एंगल सी डी ए। ये 3 एंगल्स जो हैं वो बन रहे बेटा, इसका आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पे लिख लीजिए, मैं बता दूंगा। मुझे आप मैसेज भी कर लीजिए पर्सनली, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।